लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल गांधी की वीबी जीराम जी के विरोध में मजदूरों से एकजुट होने की अपील। खड़गे बोले, मनरेगा हटाना महात्मा गांधी की याद मिटाने की कोशिश। भरतपुर आरबीएम अस्पताल की जमीन और एसएससी घोटाला, अशोक गहलोत ने लगाए बड़े आरोप। और झारखंड में 16 माओवादियों का सफाया, कोबरा बटालियन से मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी भी ढेर। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के जवाहर भवन में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में देश भर के श्रमिकों ने मिट्टी और पौधे प्रतीकात्मक रूप में रखकर मनरेगा के समर्थन का संदेश दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वे वीबी जीराम जी बिल के बारे में नहीं जानते। उन्होंने गरीबों से अपील की कि वे इस बिल के विरोध में एकजुट हों। राहुल ने दावा किया कि मनरेगा को निरस्त करने में मोदी सरकार के उद्देश्य वही हैं जो 3 काले कृषि कानूनों में थे। क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है, इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये डरपोक लोग हैं। मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये डरपोक लोग हैं। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार का ये कदम महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश है। जब तक सरकार नया कानून वापस नहीं ले लेती और मनरेगा बहाल नहीं कर देती, तब तक हम लड़ते रहेंगे। थोड़ी सी बातें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है। ये लड़ाई कहीं एक जगह चुप बैठ के सत्याग्रह करके घर जाने का नहीं है, या स्लोगन देकर घर जाने का नहीं है। ये इतनी बड़ी लंबी लड़ाई है, जब तक नया कानून को वो वापस नहीं लेते, मनरेगा जैसे के वैसा नहीं रखते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने के मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा है कि एसओजी की रिपोर्ट के मुताबिक ये फर्जीवाड़ा 2018 से पहले की भाजपा सरकार के समय से शुरू हुआ और 2026 तक चलता रहा, जो बेहद चिंताजनक है। गहलोत ने दावा किया कि इसमें लिप्त कर्मचारी 2024-25 में भी बोर्ड में थे और पिछले 2 साल में 15 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में 35 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। उन्होंने अपनी सरकार में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने, 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां करने और माफियाओं की संपत्तियां जब्त करने का जिक्र किया। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पिछले 2 साल में हुई सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। एक्स पर एक अन्य पोस्ट में उन्होंने याद दिलाया कि भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की जमीन कांग्रेस सरकार ने कैंसर पीड़ितों और गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित रखी थी, लेकिन अब सरकार इसे बेचकर प्रॉपर्टी डीलर जैसा रवैया अपना रही है। गहलोत ने इसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बताया और कहा कि अस्पतालों का गला घोंटकर प्लॉट काटना किसी चुनी हुई सरकार का काम नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव और तेज हो गया है। 48 घंटे के भीतर मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी किया है। नोटिस में आरोप है कि मौनी अमावस्या के दिन इमरजेंसी पांटून पुल का बैरियर तोड़ा गया और बिना अनुमति भीड़ में बग्घी ले जाने की कोशिश की गई, जिससे भगदड़ का खतरा पैदा हुआ। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर माघ मेले से बैन लगाया जा सकता है और संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द की जाएंगी।
दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने 3 पेज में जवाब देकर सभी आरोपों को गलत और दुर्भावनापूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई पक्की नहीं थी, वे पालकी से संगम स्नान के लिए जा रहे थे और पुलिस एस्कॉर्ट मौजूद था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की और उसका दोष उन पर मढ़ दिया। वहीं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका ये कोई पहला विवाद नहीं है, वो पहले भी इस तरह का व्यवहार कर चुके हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 11 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। गुरुवार तड़के झारखंड पुलिस, कोबरा और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनलदा उर्फ तूफान के दस्ते ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनल दा के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि 50 लाख का इनामी एक बड़ा नक्सली कमांडर भी ढेर हुआ है। कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है और कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है। पूरे इलाके को घेर कर सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना की एक गाड़ी भीषण हादसे का शिकार हो गई। भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास सेना की गाड़ी करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 10 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। सेना अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी में कुल 21 जवान सवार थे। हादसे में गंभीर घायल 11 जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार सभी जवान ऊपरी इलाके में एक पोस्ट पर जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर का वाहन से संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी खाई में जा गिरी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। कुछ दिन पहले किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हुआ था। सेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। डीजी डोडा हरविंदर सिंह ने कहा कि मृत सैनिकों के शव उनके परिवारों को भेजे जा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार सड़क पर बर्फ होने की वजह से ये हादसा हुआ। देखिए, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है। आप जानते हैं हमारी भद्रवाह चंबा रोड पे, और हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं और 11 और जवान थे, उनमें से 10 हमारे सीरियस हैं। उन सबको एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया है। अब जो हमारे ये 10 शहीद हुए हैं, इनके लास्ट राइट्स के लिए और इनकी फैमिलीज को हैंड ओवर करने के लिए इनको भी डिस्पैच किया जा रहा है। सर, वजह क्या है? हादसे की वजह क्या है सर? रोड एक्सीडेंट है। आप जानते हैं बर्फीला इस टाइम पे टाइम है और वहाँ पे बर्फ जमी हुई थी रोड पे, उसी पे गाड़ी स्लिप हुई है, जो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वसंत पंचमी के दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को निर्धारित समय पर धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हिंदू पक्ष सुबह से दोपहर 12 बजे तक पूजा करेगा। इसके बाद दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा। हिंदू पक्ष ने वसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की मांग की थी। वहीं मस्जिद पक्ष ने कहा कि जुमे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता। धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। भोजशाला का 300 मीटर इलाका नो फ्लाई जोन घोषित है। ड्रोन और एआई तकनीक से निगरानी की जा रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये प्रशासन की जवाबदारी है कि वे इस उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन कराएं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेलेगा। ढाका में आज डीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल, सीईओ और खिलाड़ियों की बैठक हुई, जहां अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल भी शामिल थे। बैठक के बाद अमीनुल ने साफ कहा कि टीम विश्व कप में खेलना चाहती है, लेकिन भारत नहीं जाएगी। सारे मैच श्रीलंका में होने चाहिए। आईसीसी ने कल बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश की मांग को खारिज कर दिया था। बैठक में ज्यादातर सदस्यों ने वोट से विरोध किया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि या तो भारत आओ या स्कॉटलैंड तुम्हारी जगह ले लेगा। ये विवाद मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से रिलीज होने से शुरू हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला देकर भारत जाने से इनकार किया। आईसीसी ने साफ कहा है कि शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बीसीबी अब भी आईसीसी से बातचीत जारी रखने और लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।